ऑलराइट, सो पुट 5 and 6 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 क्या थी आपकी? I इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टू xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर इंटू डी एक्स. आप इस इक्वेशन में आप सारे वैल्यूज पुट करेंगे, y की वैल्यू और y डैश की वैल्यू, राइट? सो दिस इक्वेशन बिकम I is equal to integration from 0 to 1 2x as it is. y की वैल्यू कितनी है आपकी? c1 into 1 minus x, लेकिन उसका दिस इज c1x into 1 minus x, ये हुआ y की वैल्यू. देन प्लस वाई स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर लेना है आपको. इसका स्क्वायर कितना होगा? c1 स्क्वायर x स्क्वायर 1 minus x होल स्क्वायर, इस टर्म का x स्क्वायर लेना है. देन माइनस वाई डैश स्क्वायर, माइनस वाई डैश ये है, उसका स्क्वायर कितना होगा? माइनस c1 स्क्वायर 1 minus 2x होल स्क्वायर इंटू dx. ये स्टेप समझ में आ रही है सबको? आपने सिर्फ y और y डैश की वैल्यू पुट की, यहाँ पे y चाहिए था, आपने y पुट किया, यहाँ पे y स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर किया, एंड दिस y डैश स्क्वायर, सो यू हैव टेकन स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, राइट? नाउ सिंप्लीफाइंग दिस, आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, c1 को बाहर लेना है और यूजुअल इंटीग्रेशन करना है. जब आप इक्वेशन सिंप्लीफाई कर देंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके, उसके बाद आपको इसका स्टेशनरी वैल्यू के लिए जाना है. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में नेक्स्ट स्टेप देखते हैं एग्जैक्टली हमको करना क्या है. सो कंटिन्यूइंग दिस, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी c1 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. कैन आई टेक आउट c1 कॉमन बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, सो टेकन आउटसाइड. अंदर क्या होगा? 2x इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर लो. दिस इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 2x इंटू एक्स, तो ये बनेगा माइनस 2x क्यूब, बराबर है. या अगर आपको 2 भी बाहर रखना है तो आप बाहर रखो, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, एक ही होगा, बस c1 बाहर चला गया है, यहाँ से एक c1 गया है तो एक ही बचेगा, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ से भी एक c1 गया है, सो ये होगा c1, इसका स्क्वायर होगा 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इंटू dx, बराबर है. सिंप्लीफाई दिस, दिस इज c1 इंटीग्रेशन 0 to 1. अब यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, सो ये बनेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इसको एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी c1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4 माइनस c1 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इंटू dx, राइट? अब आपको इनका इंटीग्रेशन करना है. देखो यहाँ पे एक c1 है और यहाँ पे c1 है, आप इन दोनों को कॉमन ले सकते हो, यहाँ से नहीं कुछ होगा. सो दिस विल बी नथिंग बट c1 इंटीग्रेशन 0 to 1 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस, यहाँ से c1 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको पहले लिख लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स रेस टू 4, ये माइनस साइन अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? -1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर, बराबर है क्या ये? इंटू dx. अब देखो कि कोई टर्म सिंप्लीफाई होती है क्या? अगर होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तो उसको वैसे ही रखना है. एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई होगा, बाकी कोई भी टर्म सिंप्लीफाई नहीं होगी. So this will be nothing but c1 integration 0 to 1 2 into x square minus x cube as it is plus c1, यहाँ पे होगा x square minus x 4x square, तो ये होगा minus 3x square, बराबर है. then plus 4x minus 1, दोनों टर्म चले गए, then minus 2x cube plus x raised to 4, ये दोनों टर्म भी आ गए. यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आपको यूजुअल इंटीग्रेशन करना होगा बिकॉज और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे. सो यूजिंग यूजुअल इंटीग्रेशन वी हैव 2 as it is. What is integration of x square? X cube by 3. X integration of x raised to 3, x raised to 4 by 4 plus c1 inside is what is integration of minus 3x cube, 3x cube by 3 plus 4x square by 2
इंटीग्रेशन ऑफ -1 इज x -2 x raised to 4/4 plus x raised to 5/5 into dx. ऑल ऑफ यू एग्री? dx नहीं आएगा, आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे डायरेक्टली 0 to 1, राइट? पहले सिंप्लीफाई कर लो और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो. 2 1s are 2 2s are, then 2 1s are 2 2s are. Now simplify this. This is c1 integration 2 as it is. अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको पुट करनी है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, हर एक टर्म में x है आपका, और जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो वो टर्म 0 ही होने वाली है. तो आपको सिर्फ अपर लिमिट ही पुट करना है, लोअर लिमिट टोटली 0 है. सो जस्ट पुटिंग द अपर लिमिट. यहाँ पे होगा 1/3 दैट इज 1/3. यहाँ पे होगा 1/4/4. यहाँ पे होगा 1/4, राइट? अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं प्लस c1. यहाँ पे -x³ है और वो बन जाएगा -1³ बराबर है. देन यहाँ पे है 2x² प्लस 2 into 1 square -1 minus 1/4/2 प्लस 1/5/5. लोअर लिमिट आप पुट करना है, आप पुट करो, लेकिन आपको आंसर 0 मिलने वाला है. इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको 0 मिल रहा है, तो आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा. अब सिंप्लीफाई करो, ये होगा 4 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. 4 - 3 डिवाइड बाय 12. सो ये होगा 4 - 3 डिवाइड बाय 12 प्लस c1 एज इट इज -1 प्लस 2 -1 -1/2 प्लस 1/5. दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा. 2 - 2 कैंसल्ड. यहाँ पे हो रहा है 1/12, दैट इज 2 1s are 2 6s are. सो यहाँ पे होगा 1/6, राइट? नेक्स्ट प्लस c1. यहाँ पे हो रहा है -5 प्लस 2 डिवाइड बाय 10. दिस इज नथिंग बट c1 1/6 प्लस यहाँ पे होगा -3 प्लस c1 इंटू -3/10. यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? और सिंप्लीफाई करो. दिस इज i इज इक्वल टू, यहाँ पे c1 है, c1 बाहर है, आप चाहिए तो c1 को मल्टीप्लाई कर लो. दिस इज c1/6 माइनस 3/10, 3/10 इंटू c1². ये हुई आपकी i की वैल्यू. अब यहाँ से आपको सिर्फ c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. c1 की वैल्यू अगर मिल गई तो c2 तो -c1 है, तो उसका बस निगेटिव हो जाएगा, और c0 हमारा 0 ही है. सो फॉर स्टेशनरी वैल्यू, फॉर स्टेशनरी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? वी विल राइट di/dc1. विथ रिस्पेक्ट टू c1 आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, और इक्वल टू 0 करना है for finding the value of c1, right? So that is nothing but differentiate करो इस इक्वेशन को with respect to c1. क्या होगा? 1/6. c1 का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइड बाय 6 माइनस 3/10 इंटू 2c1 इक्वल टू 0. बराबर है ये? यस अनिक बोलो. सर वो c2² कैसे आया? i इज इक्वल टू c. हाँ सर, ये c1 है. c2 कहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं सर, c2² से लास्ट में वही. ये c1² है. ये c1 और ये c1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो c1² बन जाएगा ना. आप ये c1 जो है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई है, तो जब आप c1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे c1/6 होगा, और यहाँ पे होगा c1², और ये -3/10 एज इट इज होगा. आया समझ में? हाँ सर. ठीक है. और कोई, किसी को और डाउट है? ठीक है. नेक्स्ट स्टेप. Now this is 2 1s are 2 5s are. So आपको मिलेगी इक्वेशन that will be nothing but 1/6 minus 3/5 into c1. अब आपको यहाँ से c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक काम करता हूँ मैं, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करता हूँ और फिर राइटिंग दिस एज लेफ्ट हैंड साइड. 3/5 c1 इक्वल टू 1/6. लेकिन आपको सिर्फ c1 चाहिए, तो ये जो है 3/5 उसको भी राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं. सो दिस विल बी c1 इक्वल टू 1/6 into 5/3. that will be nothing but 5/18. so आपको c1 आपको मिल गया है 5/18. अगर c1 5/18 है
तो C2 क्या होगा, इट इज नथिंग बट -C1, तो ये बन जाएगा -5/18। तो आपको तीनों भी जो आपका ट्रायल सॉल्यूशन था उसके कांस्टेंट्स मिल चुके हैं। एक है C0 जिसकी वैल्यू है 0, दूसरा है C1 जिसकी वैल्यू है 5/18, तीसरा है -5/18। ऑल ऑफ यू एग्री? सो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर योर ट्रायल सॉल्यूशन। सो आपका ट्रायल सॉल्यूशन क्या था, ये था आपका ट्रायल सॉल्यूशन। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3, so page number 11. And therefore the trial solution becomes solution becomes 3 implies y bar of x equal to C0 plus C1x plus C2x square था, right? अब where C0 आपको मिला है 0, C1 आपको मिला है 5/18 and C2 is -5/18, right? Putting these values we have y bar of x equal to C0 है 0 plus C1 है 5/18 into x plus C2 है हमारा -5/18 into x square। सो आपका ट्रायल सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से 5/18 आप कॉमन ले सकते हो और x भी कॉमन ले सकते हो। सो आपका फाइनल आंसर होगा y bar of x is 5/18 into x 1 - x। आया क्या सबको समझ में ये पार्ट? और एक दो एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उस पर क्वेश्चन आपको आने वाला है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन ले फिर। डाउट है किसी को इस पे? आदिल, नेक्स्ट क्वेश्चन, example number 2, using Rayleigh-Ritz method solve the boundary value problem I is equal to integration from 0 to 1 x into y plus 1/2 into y dash square into dx 0 less than equal to x less than equal to 1, given that y of 0 equal to 0 and also y of 1 equal to 0. This question was asked in 2014 and 16 examination. So using Rayleigh-Ritz method, we have to solve this boundary value problem, and these are the conditions given. So सबसे पहले तो we have to extremize solution. We have to extremize I equal to integration from 0 to 1 x into y plus 1/2 into y dash square into dx. Call this equation number 1, where your functional is capital F is equal to xy plus 1/2 into y dash square. Call this equation number 2, right? Now assume a trial solution. Assume the trial solution क्या होगा? Assuming the trial solution y bar of x is C0 plus C1x plus C2x square. Call this equation number 3. And now using the conditions given in the example, we have to find the constants C0, C1 and C2, right? So by data y bar of 0 is equal to 0. That is nothing but when x equal to 0, y is also 0. Putting this value in equation number 3, 3 becomes y bar of 0 equal to x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो जैसे C0 plus C1 into 0 plus C2 into 0 square. Note that अगर y of 0 0 है तो आपको C0 0 ही मिलेगा हमेशा. This will be nothing but 0 equal to C0. अगर आपकी पहली कंडीशन y of 0 equal to 0 है तो आपको C0 0 ही मिलने वाला है, right? Next step. Now using this C0 equal to 0, 3 again becomes
y bar of x equal to c1x plus c2x square, right? Call this equation number 4, right? अब आपके पास सेकेंड कंडीशन क्या है, y of 1 equal to 1. So y of 1 equal to 0 है. That is nothing but also we have given this second condition, that is when x is equal to 1, y is 0, right? So putting these values over here, this is y of 1, that is आप x की value 1 put कर रहे हैं इस equation में. This is c1 into 1 plus c2 into 1 square, right? y of 1 कितना है आपका, 0 है, c1 plus c2. अब इस यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू राइट c2 इक्वल टू माइनस c1 या फिर आप लिखो c1 इक्वल टू माइनस c2, दोनों भी चलेगा. अगर आप c2 इक्वल टू माइनस c1 लिख रहे हैं तो आपका जो i की वैल्यू है वो c1 में आएगी, तो अल्टीमेटली आपको c1 की वैल्यू मिलेगी और फिर आप c2 की वैल्यू लिखेंगे. अगर आपने c1 इक्वल टू माइनस c2 किया तो आपका जो i की वैल्यू है वो c2 में आएगी और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको c2 मिलेगा पहले, राइट? नाउ c2 इक्वल टू माइनस c1, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y बार ऑफ x 4 बिकम्स y bar of x इक्वल टू c1 इंटू एक्स. c1 कितना है हमारा, वो एज इट इज लिखेंगे, c2 की वैल्यू माइनस c1 है, सो माइनस c1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट? यहाँ से आप c1x कॉमन ले सकते हो, सो दिस इज c1x टेकन आउटसाइड, अंदर होगा 1 माइनस x. अब आपके क्वेश्चन में आपको y भी चाहिए और y डैश स्क्वायर भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट. सो ये होगा y डैश ऑफ x, y डैश ऑफ x कितना होगा, यहाँ से करो c1 इंटू एक्स, c1 इंटू 1 माइनस c1 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2c1x, राइट? सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से c1 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर होगा 1 माइनस 2x, बराबर है. अब आपको y डैश भी मिल गया, y भी मिल गया. नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, दैट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू वाई प्लस 1/2 y डैश स्क्वायर इंटू dx. इसमें आपको पुट करना है, राइट? सो आपका इंटीग्रेंड बनेगा, अटेंडेंस बाकी है ना, चलो अब यहाँ तक करके स्टॉप करना पड़ेगा. फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू वाई प्लस 1/2 इंटू वाई डैश स्क्वायर इंटू dx से. अब आप पुट करो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to 1 x एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है आपकी c1 x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 y डैश स्क्वायर कितना होगा c1 स्क्वायर 1 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू dx. अब आप इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करो और c1 की वैल्यू फाइंड आउट करो. We'll keep this question as pending question. In the next lecture, we'll see the remaining part and more questions based on Riley-Ritz method.